ऊपर से बंद करके ये मैं कर रहा आपके और मैं एक सोच लेकर के जीवन को जीता हूँ। रोजाना में उठता हूँ। कल मुझे हमारे अंकल सतपाल मिले थे, यहाँ नहीं है वे, ये विनोद कभी आता नहीं है, कभी बैठता नहीं है यार, वोट मत देना, लेकिन हमारी उठा बैठती तो है, इतनी क्या होगी कि तो कभी बैठता ही नहीं मैं बैठता, मैं डरता हूँ। यहाँ के कुछ गंदगी में जो समाज में नफरत, घृणा, ईर्ष्या और खबरी बन करके इधर उधर झगड़ा करवाते, मैं डरता हूँ उन बुजुर्गों के अपमान होने से जिन्होंने इस समाज को एकजुट रखा है। मैं बुजुर्गों के पास बैठना पसंद करता हूँ क्योंकि वे आदर लेना जानते हैं और आदर करना जानते हैं। आज के बच्चे उन बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए कि ये बुजुर्ग किस प्रकार से मेहनत करके हमें बहुत गरीबी से यहाँ तक लेकर आए। उस गरीबी को मैंने देखा है। मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, आपके बीच रहता था, इसलिए मैं गांव में वापस रहता हूँ। मैं अपने गांव को प्यार करता हूँ। गांव के अंदर नफरत पैदा ना हो, गांव में कोई किसी से ईर्ष्या ना करे, तो कम लोगों से मैं ज़्यादा मिलता हूँ, नहीं मिलता उनसे जो लोग फालतू फालतू। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग प्यार से रहें। हम जब रिटायरमेंट होते हैं, मैं नहीं चाहता हमें केवल वो फौजी कह के कोई पुकारे ये दारू वाले इनसे दारू पिघला हो, नहीं, नए बच्चे जो आज भर्ती हो रहे हैं, धर्मेंद्र रिटायर होने वाले बच्चे हैं, इनसे और हमारे से उन पर वो प्रभाव होना चाहिए कि हमारा रहन सहन एक स्वच्छ आदर्श हो और हमारा उच्च विचार फौजियों की क्या पहचान होती है समाज में, क्या कितनी गोली चलाई है, कितने आतंकवादी मारे हैं, ऐसा नहीं, ये सब है। लेकिन सोच के अंदर है करके एक सिपाही से भर्ती होकर के लोग बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं, बहुत ऊंचे पद पर चले जाते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सिपाही से ही भर्ती होता है, कमीशन ले लेता है बंदा 35 साल से पहले। उसमें हमारा परिवार का, माँ का, बाप का, भाई का, पड़ोसियों का भी बहुत सीख चाहिए। फ्री माइंड रखना बहुत जरूरी है। घर में कलह होगी, पड़ोसी डोला काट लेंगे, फैमिली उसको जो है माँ की शिकायत करेगी, भाई की शिकायत करेगी, तो वो तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, वो बेचारा क्या पढ़ाई करेगा। देखिए, मैं आरटी के अंदर भर्ती हुआ, जब मैं भर्ती हुआ आपके ही परिवार से मेरे पास में मुझे बहुत अच्छे हवलदार मिले, बलजोत से, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। उनका पूरा परिवार मेरे को बहुत सम्मान करता है, मुझे पता है क्यों इज्जत करता हूँ। मैं जब गया था वहाँ पे, उन्होंने कहा यार विनोद तो बहुत पढ़ा लिखा है, मैंने सुना है बहुत तेज है, कुछ बनकर दिखाना है आपने, हमारे गांव का नाम ऊंचा होगा। उसके अंदर क्या भावना आई कि मेरे गांव का नाम ऊंचा होगा। अगर वो बंदा ऐसे ही होता, करेक्टरलेस होता, वो क्या कहता, शाम को ही बोतल देगा, आज बैठ कर पार्टी करेंगे, आज ये करेंगे। नहीं, मुझे बलजोत ने क्या कहा, भाई कुछ करके दिखाएंगे, बहुत काबिलियत है। और मैं यहाँ पे कोई गाड़ी करने वाला नहीं था, आप मेहनत करना, तो जब तक कंधे पे स्टार नहीं लग जाता है, शराब नहीं पीना। तो मेरे लिए मेरे ही गांव का आदमी अगर मुझे गुरु मिल जाता है, रास्ता दिखाता है, तो उसको आज मैं याद कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे आदर्श स्थापित करने चाहिए कि लोग याद करें, ना कि हम शराब पिए, नाली में पड़े रहे, यहाँ बने, खबरी बन जाए, नेताओं को माला डालें। मुझे अच्छा नहीं लगता आप जब किसी नेता को माला डालते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे लोग, यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे यहाँ के सम्मान के लोग बाहर जाए, उनको माला डालें। प्रतिभा, काबिलियत हर गाँव में है, क्या हम ही लोग दूसरों को माला डालते रहेंगे? अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो तो मरने जीने को पता लेता है। आज जो मेरा भाई बैठा है मेरे बाई तरफ, मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, मेरी कोई दोस्ती नहीं है। इनकी योग्यता, इनका काम मुझे खींच कर ला कि मैं इनकी प्रशंसा करूं।
भारत के अंदर बैंक के डीजीएम होना बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत मेहनत करते हैं। और जो बंदा बिल्कुल हमारे, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं एक दूसरे के बारे में, अपने इतनी मेहनत के बैकग्राउंड से जाते हैं कि डिबिया के तेल में पड़ते थे और यहाँ से पैदल बढ़ो जाते थे, नेकर भी नहीं होता था। ठीक है। और वो डीजीएम बन के आपके पास खड़ा है, अगर ऑनरी कैप्टन विनोद खड़ा है, तो हमारा इनके बच्चों पे इफेक्ट होना चाहिए, ना कि हम रिटायरमेंट हो गए, अरे भाई तुम सब कुछ पा लिया, अब गाँव में हम तो मौज लेंगे, हम तो राजनीति करेंगे, हम तो बकवास करेंगे। तो इसलिए मैं कम बैठता हूँ कि लोगों पे, बच्चों पे अच्छा असर पड़े। हम बुजुर्गों की इज्जत तो करें और करते रहेंगे, लेकिन सारा दिन थोड़ी सी देर यहाँ, थोड़ी सी देर यहाँ चुगली मारी, यहाँ की खबर लेकर उनके बता दिया, वहाँ की खबर लेकर उनकी बता दिया, और जब कोई बात होगी, जब कहीं मिला भी नहीं, ऐसा नहीं है। एक गिलास पानी पिला बेटे, मेरा मुंह सूख जाता है, मैं बीमार हूँ ना। अब मैं बात करूँगा, आपके बीच में एक ऐसी पार्टी उभरी है जो नफरत और घृणा के लायक है। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे पता चला कि लोकदल के सबसे ज्यादा सपोर्टर वो ये लोग। लोकदल हमारी एक पहचान है। किसान थोड़ी देर में देखते रहना, मैं काफी लंबा बोलूँगा। हम सब किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं। हमारी जमीन पे बोने का हक, हमें जमीन पर अपनी खेती करने का हक, हमें अनेकों कर से मुक्ति का हक, कहीं पटरी पे चलने का भी कर लगता था, वो सब हमें किसने दिया है? चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम और नथुराम मिलकर। अगर ये तीन नेता नहीं होते तो आज हम मजदूर ही नहीं होते, बंधुआ मजदूर होते। बंधुआ कि हम बाई ऑर्डर काम करेंगे और हमें इतना पैसा मिलेगा काम का, और अगर हम काम नहीं करेंगे हमें खाने को नहीं मिलेगा, इस जमीन पर हमारा हक नहीं होगा। लेकिन इस देश के अंदर करोड़ों वर्षों से एक ऐसी संस्कृति उभर कर आई है जिसको हम सनातन या हिंदू धर्म कहते हैं। हम सब हिंदू ही बने हुए हैं, लेकिन हम असलियत में वैदिक हैं, आर्य हैं, और इस सनातन और इस डरावनी भूत प्रेत के धर्म ने यहाँ पर अनेकों जाति बना करके, अनेकों धर्मों को यहाँ बुला करके, वे बुलाने वाले हैं, यहाँ पर ऐसी माहौल बनाया कि हमें उनके खिलाफ लड़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, बेटा बात मत करें, बात मत, कभी आप लोगों ने सोचा है उन नेताओं के बेटे, धर्म के पाखंडियों के बेटे, व्यापारियों के बेटे खेती क्यों नहीं करते? पुलिस में क्यों नहीं जाते? सेना में क्यों नहीं जाते? अरे मास्टरी बन जाओ, अरे डॉक्टरी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बस तुम्हें क्या चाहिए? सत्ता, सत्ता, व्यापार। चौधरी चरण सिंह हमारे मसीहा इसलिए हैं क्योंकि वे व्यापारियों के, धर्म के पाखंडियों के और पूंजीपतियों के विरोधी रहे हैं। सारे पूंजीपति, सारे पाखंडी लोग उनको 1979 में भी उनको जो है प्रधानमंत्री बनने से रोकने में उनको फिर भी लोग नहीं समझे। 1977 में झूठ में फंसे, फिर 89 में झूठ में फंसे, फिर 2000 आज क्या हालत है? हमारी जमीन को लेने के लिए शासन भी करें और सारी इतना लोगों को मारते ही अटैक करते। मेरी साथ बात सी लगने नहीं लग रही। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुल के? क्योंकि यहाँ सब लोग दल के बैठे हैं। एक बार चौधरी चरण सिंह की जय, चौधरी चरण सिंह की जय। आपके अंदर हमेशा चौधरी चरण सिंह, नथुराम मिर्गा ऐसे जीवित रहना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्ग। अगर हमने लोकदल को छोड़ा है, आप ये मत देखिए सतीश है, अरे ये तो विनोद खेड़ा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमारे कौन है? चौधरी चरण सिंह का आदेश किसके लिए है? चौधरी अजीत सिंह का आदेश किसके लिए है? जयंत चौधरी का किसके लिए है? वो जिसको नॉमिनेट करते हैं हमारे वो है। अगर ये नॉमिनेट इस भाई को करते हैं तो किसके साथ है? अगर उन्होंने इसको नॉमिनेट नहीं किया है और ये उनके खिलाफ
चौधरी चरण सिंह की परंपरा का दुश्मन है। हमारा फर्ज है उसको समझाना, मनाना, फिर भी नहीं मानता हमारा काम। अरे बच्चों बात मत करो यार। अरे रुको यार लड्डू को रुको। हमारा काम है ऐसे लोगों को मनाना जो चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह परिवार के मुखिया चौधरी जैन परिवार के लोगों ने नॉमिनेट किए हैं कि जिला पंचायत सदस्य में ये लोकदल समर्थक उम्मीदवार होंगे। तो वही हमारे लिए है। और खुद लोकदल में रहकर के जो लोग अपने ही पार्टियों के खिलाफ खड़े होते हैं उनको आउट ऑफ बोर्ड कर दीजिए। आपके बीच में आकर के यहाँ पे बहुत वास्ता देते हैं, मैं देखता हूँ उनको सर पे चढ़ा लेते हूँ। और वे ही लोग भाजपा में भी मिलकर रहते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। जो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ काम करते हैं इसका मतलब वे पार्टी के दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है और समाज के दुश्मन है। मैंने चौधरी जैन से बात की और अजीत सिंह से बात की। जिला अध्यक्ष लोग तकरीबन मेरे साथ ही रहते हैं या मैं उनके साथ रहता हूँ। अरे चुप हो जा। हमारे जयप्रकाश आर्य भाई के बारे में कभी पद मांगते ही नहीं। हमने किसान क्रांति सैनिक संगठन एक ऐसा संगठन बनाया था जो भूतपूर्व सैनिकों का और किसानों का हमारे बुजुर्गों का। चलो परेशान कर रहे करीब कल लगन है कान पे छोटे लेकिन एक हादसा हो गया। हमारा बेटा विकास हमारे बीच नहीं रहा, कैंसर बीमार रहने लगा। लेकिन आर्य जी ने जयप्रकाश आर्य जी ने क्या कहा, मैं कभी चरण सिंह परिवार के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी परंपरा को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को बढ़ाने के लिए मैं अब जीवित हूँ। ये हमारे पार्टी ने इनकी भावना को देखते हुए जो आज छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना लोकदल के सिपाही हैं, सिपाही लिखते हैं। अरे मैं 9th में पढ़ता था, मायाता के कांड में मैं 1 महीना जेल में रहा था। गांव के बुजुर्गों को तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, मैं खुद रहा था। वे सिपाही नहीं है, वे स्वार्थी हैं, वे शराबी हैं। जो लोग चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह के द्वारा नॉमिनेट अपने बंदों के खिलाफ टिकट भी भरते हैं उनको बिल्कुल आउट ऑफ बोर्ड अपने घर में प्रवेश बंद कर दीजिए। तो लोकदल कैसे नहीं जीतेगा, पक्का जीतेगा। और उनके अंदर हिम्मत नहीं फार्म भरने की। मैं लोकदल का प्रचारक बनकर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन समाज और किसान कैसी की बात जो लोकदल करता है कोई नहीं करता, तो मैं उस पार्टी से कैसे दूर रह सकता हूँ। जो मेरे साथ रहने वाला बंदा बचपन से ही क्रांतिकारी और इतना चौधरी चरण सिंह के विचारों से जुड़ा हुआ है, जिसको पद भी नहीं चाहिए, फिर लोकदल के नेताओं ने क्या किया, नहीं आर्य जी ने पद लेने से मना कर दिया। तो जो हमारा बेटा था विकास था, उनकी वाइफ को सचिव का उन्होंने पद दिया और मेरी वाइफ को जिला प्रमुख का पद दिया कि भाई हम काम तो करें, हमें कुछ चाहता नहीं। हम बोले हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन इतनी जागरूकता में हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूँ आपके लिए, जो लोकदल की तरफ से आदेश हुआ है कि ये उम्मीदवार है, वो कौन उम्मीदवार है आप सब जानते हैं। हम उसके सबके साथ रहें। जो उस कहता है मैं लोकदल में हूँ और लोकदल के खिलाफ चुन रहा है, तो उसको समझा लीजिए भाई ऐसे गलत है। नहीं समझता है तो मत वोट, बट उसका प्रचार है। आपको लोकदल के खिलाफ मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। मैं एक यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ तो पहले ही 2 साल पहले यहाँ पे हमारे बीच में अच्छे कुछ वैसे मुझे कहने लगे कैप्टन साहब 2 नौकरी कर ली, आपने कभी पार्टी नहीं करी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं बाहर रह करके भी गांव में ही बच्चों की शादी की है। आज छोटी सी नौकरी वाला भी होटल में या मेरी होम में शादी करता है। खैर चलो सुविधा है, वो अलग बात है। तो मेरे मन में यह अरे नहीं, हम इस पार्टी भी करेंगे रिटायरमेंट की, और ऐसी पार्टी करेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान भी करेंगे और लोकदल के ही नेताओं को बुलाएंगे। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा, हमारे प्रधान जी को भी पता है उसके बारे में कि मैं
इसको थोड़ा सा ढंग से करूँगा, मेरा घर का ठीक हो जाए। होता तो कैसे है हरियाणा राजस्थान में, आदमी जिस दिन रिटायरमेंट हो जाता है उसका गांव, समाज और परिवार मिलकर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई परंपरा नहीं, तो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, क्यों किसी ने देखा नहीं किया नहीं, तो मैं ही एक परंपरा डाल देता हूँ, आदत डाल देता हूँ। कल को हमारे भाई रिटायरमेंट आएंगे, इनके परिवार और भाई सोचेंगे। तो मैंने पता किया हमारे गांव में सबसे ज़्यादा उम्र दराज कौन है, तो उम्र दराज हमारे ताऊ कालूराम जी हैं। मैंने खुद यहाँ पे देवेंद्र नहीं है, कई बार आकर के उनको बताया कि ताऊ जी को उस दिन का हम अध्यक्ष रखेंगे, लेकिन आज इन्होंने मुझे बताया इनकी नहीं गलती है, क्योंकि कुछ रीति रिवाज ट्रेडिशन है मुझे भी नहीं पता। नोता तो दे दिया, बुलावा दे दिया, उस टाइम भी लेके आना पड़ता है, तो मुझे नहीं पता इन बातों को। तो मैं तो समझता हूँ एक बार कह दिया, नोता दे दिया, मुझे तो शाम को नाई का नोता दिया, अगले दिन में बुलाने का नाई का इंतजार करता ही नहीं कि बच्चे खाना खा के तो आना ही है। हम तो शहर की तरह थोड़े से रखते हैं ऐसे, लेकिन ताऊ जी किस इंतजार में रहे कि मुझे बुलाने कोई आएगा। अच्छा खैर कोई आता भी, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं अकेला ही तो सारा प्रबंध कर रहा हूँ, तो मैं बुलाऊँ कैसे, छोड़ के किसी जब बाहर के भी आ रहे हैं। तो जो मिस्टेक नहीं है वो मेरे पास आदमी की कमी और समझ ना समझ है, उसके लिए जो आज ताऊ जी ने मुझे बात बताई, तो इसलिए मैं कहा ठीक है मैं आज आपके घर पे ही आके स्वागत करूँगा। तो ताऊ जी कह लगे नहीं आज बच्चों से स्वागत कराएंगे आपके, तो मैं बोला नहीं मैं नहीं, इसका हकदार मैं नहीं, मेरे पास बहुत कुछ प्रभाव रहता है पढ़े लिखे लोगों को। अगर भाई के लड़के टीचर हैं तो मैं उनके पास बैठना पसंद करता हूँ। तो ऐसे नहीं, आर्य जी हमारे यहाँ के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जो हैं यहाँ पे लगाने वाले भी हैं, और डीजीएम भी हैं इंडिया के, मैं उनको लेकर आऊँगा। हाँ बोले बहुत अच्छी बात है, धर्मेंद्र बोला, मगर नहीं आप फोन करो। तो जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तभी तो इज्जत बढ़ेगी। या शाम को 4 पैक पी लें, उस मोहल्ले की बुराई कर दे, उसकी फुलाने की बुराई कर दे, वो अच्छा है या एक सम्मान करने से फायदा, आपको सम्मान में फायदा है ना। तो इससे आगे बात करें, मैं चाहूँगा कि एक आगे भाई कि ताऊ जी का आज फिर हम स्वागत कर देते हैं, फोटो ले लेना बस। मेरे लिए तो ये जब मैं भर्ती आता तब भी इतने सम्मानित थे और आज भी, और मुझे वे दिन याद हैं जब घर में कोई बात हो जाती थी, हमारे पिताजी बोलते थे कुछ बोलते थे, ताऊ जी बोलते थे नहीं भाई कितनी तनख्वाह है देना, तो ये बुजुर्ग की हेल्प करते हैं, हम जानते हैं वो नुकसान मुझे भी रहता है, लेकिन मेरे अंदर एक भावना है कि बुजुर्गों की इज्जत करनी। अभी आदरणीय कैप्टन विनोद साहब ताऊ कालूराम का जो है सम्मान करेंगे, उन्हें शॉल उड़ाकर उनको गांव के बुजुर्ग होने के नाते सम्मान करेंगे। कैप्टन का फोन जान में है तो कैप्टन ही। अच्छा फोटो खींच वहाँ पे लाइव है तो तो पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। नहीं कुछ और ठीक से हो गए। अभी मैं खाली आशीर्वाद दे देता। अभी आपके गांव में प्रधानी की चुनाव, तो सारे गांव में अलग आज कैप्टन साहब का स्वागत करे तो प्रधानी में ये हो रहा है। देखिए सब कुछ हम जानते हैं और कहते हैं, जैसे हम सब रोजाना कहते हैं खेत में अगर हम रासायनिक खाद डालेंगे तो इससे हम कमजोर होंगे, बीमारी होगी, और सब डालते हैं। गांव में क्या जरूरत है सबको पता है। भाई घर से भी ये फोन आ गया था। अगर हमारा भीम भाई कल एक्सेप्ट करता है
कि ये काम होना चाहिए और सरकारी सहायता का इस्तेमाल होना चाहिए गांव के अंदर, ना कि सरकारी सहायता वापस जानी चाहिए। तो उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन कम है तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर के अधिकारियों से मांग रखें। मैं पुराने प्रधानों की यहाँ पर कोई बुराई नहीं करूँगा, हर प्रधान ने काम किया। बुराई वे करता है जो जानता है नहीं कुछ। अभी जो होने वाला है उसको उनसे बेहतर करके दिखाएगा तो वो खुद ही खड़ा होगा। गांव के अंदर अगर हारे हुए के भी साथ मिलकर चलता है, विरोधी के साथ मिलकर चलता है तो उसको सच्चा इंसान है। किसी से कोई दुश्मनी ना बढ़ावा दे, ना करावे, तो मैं ये आशा करूँगा। अच्छा काम नहीं लगेगा मैं खुद उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, लेकिन आज मैं इन्होंने बुलाया है वोट के लिए तो हम उसको ही वोट देंगे, ठीक है। अगर उसका अच्छा काम लगेगा दोबारा उसको समर्थन करेंगे, अच्छा काम नहीं लगेगा हम खड़े होंगे। वो कहेगा तुमने नहीं बताया, तुझे क्यों नहीं दिखा। 5 साल वाले बात कर गए, आप मुझे बता देते मैं बताऊंगा भी नहीं कि मैं उसको उसके कंधे में बंदूक चलाऊँ या बताऊँ या भड़काऊँ। अरे सबको सब कुछ पता है गाँव में, क्यों नहीं पता नहीं है कि आपके नलके से कितना पानी निकलता है। मुझे नहीं पता है, मैं जिस दिन से गांव में आया हूँ हमारे घर के सामने बिल्कुल सूखा रहता था। अभी भाई के घर से इतना पानी निकलता है कि वहाँ पर रुकता ही नहीं, तो मुझे नहीं पता। अरे कोई पागल नहीं है यहाँ, सब कुछ देखते हैं। तो सब मिलकर रहे, भाईचारे से रहे, यही उम्मीद करता हूँ। ये नफरत ईर्ष्या बहुत गलत तरीके पे है। हमारे ही गांव में बहुत लोगों ने इसका नुकसान भी उठाया और गांवों भी उठाया। बहुत जरूरी है भाईचारा बढ़ाने के लिए। मैं बहुत कुछ कह दिया, अंत में आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, युवा लोग आर्य जी का स्वागत करें। नाम लेंगे हमारे धर्मेंद्र भाई। अरे सारे मेरे मैं गांव का हूँ। कोई बात अभी मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार के बुजुर्ग लोग माला पहनाकर और बुजुर्ग दर्शक भाई दिगंबर सिंह माला पहनाकर आर्य जी का और कैप्टन साहब का स्वागत करें। नाम लेते देखिए, मैं अदर कास्टों में भी घूमता हूँ। मुझे कुछ लोग कहते थे 5 साल पहले मैं हमने तो उनकी हाँ भरा की, ये तो खड़ी हुई नहीं, तो ये अपने आप को बुलाते हैं। अच्छा लगता क्या है कि कई बार जो है प्रोग्राम में हो जाता है, नहीं तो ये प्रोग्राम था पहले करने का जब इनका फंक्शन हुआ कि 5 गांव के जो भी 80 या 85 साल से ज़्यादा के एज के हैं सबको बुला के सबको सम्मानित किया जाएगा, सबको सोल भेंट किया जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा कई बार टाई अप होने में वो चीज़ में जो है वो हो गया, नहीं तो सारी चीज़ें और जहाँ तक लोकदल की बात की है विनोद जी ने, देखिए हम कह रहे हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि लोकदल ही क्यों। लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है यूपी के अंदर पूरे भारत में है जो किसानों और मजदूरों की सोचता है। अदरवाइज आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऊंचे ऊंचे भाषण, ऊंचे ऊंचे प्रचार और मीडिया के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आदमी एमपी ना होते हुए भी आज जब लट बज रहा था बॉर्डर पे तो 82 साल की उम्र में वहाँ पहुँच गया, और अभी जब राकेश टिकैत रोया तो अजीत सिंह का पहुँच गया सबसे पहले। तो
आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन हमारा हितैषी है। महेंद्र सिंह और आज अगर ये